भारत की जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन भारत को तोड़ने वालों की साजिश बर्दाश्त नहीं करती है। ये जो तमाम तरह की कॉकरोच, छिपकली, कल को कोई स्नैक्स पार्टी बनाएगा, फिर कोई छछूंदर पार्टी बनाएगा, बेवकूफ़ी की इंतहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश की जनता बहुत समझदार है। देश की राजनीति एक बार फिर बयानबाजी को लेकर गर्मा गई। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कॉकरोच जनता पार्टी वाले बयान पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि इस तरह की बातें सिर्फ बेवकूफ़ी की इंतहा है। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे शब्दों का असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं और ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भारत की जनता बहुत समझदार है और वह ऐसे वाहियात बयानों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सुनिए क्या कुछ कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। राहुल गांधी 100 वर्ष नहीं 1000 वर्ष जिए ताकि कांग्रेस की बर्बादी होती रहे। कांग्रेस की बर्बादी का अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है वो तो राहुल जी हैं। तो राहुल गांधी जी खूब लंबी उम्र उनकी हो, स्वस्थ रहें, ऐसे ही डोले वोले दिखाएं, दंड बैठक लगाएं, जिम जाएं। पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करने के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है और कांग्रेस को अपने गुनाहों की सजा देने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी काफी हैं। राहुल गांधी जी का बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री आर्थिक संकट की बात करते हैं, वहीं विदेश जाकर मेलोडी को मेलोडी ट्रॉफी खिला रहे, क्या कुछ कहेंगे? करोड़ों रुपए खर्च कर। मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो भारत आए तो एक मेलोडी का पैकेट राहुल गांधी जी को भी दें। स्वामी जी, अभी एक जो है कॉकरोच पार्टी आ रही है, निशिकांत दुबे ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी की एक साजिश है, उनको फंडिंग दी जा रही है ताकि जैसे जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल के अंदर, ऐसी हिंदुस्तान में भी लागू किया जाए। देखिए, भारत भावनाओं का देश है, विद्वता का देश है। भारत की जनता कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन भारत को तोड़ने वालों की साजिश बर्दाश्त नहीं करती है। ये जो तमाम तरह की कॉकरोच, छिपकली, कल को कोई स्नैक्स पार्टी बनाएगा, फिर कोई छछूंदर पार्टी बनाएगा, तो सवाल इस बात का है कि ये एक बेवकूफ़ी की इंतहा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, इस तरह की वाहियात बातों पर ध्यान नहीं देगी। कोलकाता कोर्ट का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं, और विधायक है टीएमसी के हुमायूं कबीर, उन्होंने कहा कुर्बानी देंगे, क्या कुछ कहेंगे? हुमायूं कबीर का नाम ही मुगलों से जुड़ता है। इतिहास गवाह है, बाबर के बेटे का नाम था हुमायूं, और ये हुमायूं कबीर बाबर की भाषा बोल रहे हैं। जो बाबर की भाषा बोलेगा, जो तैमूर लंग की भाषा बोलेगा, जो औरंगजेब की भाषा बोलेगा, उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस हुमायूं कबीर को बाबर के पास भेज देना चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।